हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर लेकर आया हूं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है संतुष्टि। एक धनी साहूकार था। उसके पास बहुत दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर अगली 7 पीढ़ियां भी कुछ ना करें तो बैठकर खा लें और खत्म नहीं होगी। हालांकि यह अमीर आदमी तब भी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया था। उसने सबसे पूछा कि वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे इस शर्मिंदगी से छुटकारा पा सके और सुख शांति से रह सके। किसी ने उसे कहा, संतों की शरण में जाओ, संत आपको इससे बचाएंगे। धनी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा पाएंगी। फिर भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे एक व्याकुलता सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले बता, आपत्ति क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए मैं तुझे बताता हूं। अमीर आदमी ने कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है। और परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, क्योंकि यह धन 7 पीढ़ियों के लिए ही पर्याप्त है। जो मैंने अर्जित किया है, सिर्फ चिंता है तो 8वीं पीढ़ी की। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। साधु ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा, उस पहाड़ पर एक बुढ़िया कुटिया में रहती है, उसको चावल देकर आ जा, मैं तुम्हारे भ्रम से मुक्त करता हूं। अमीर आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में आ गया और कुटिया का दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान का भजन में लीन थी। वह अभिभूत थी। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बुढ़िया मां की ध्यान टूट गई और उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहां क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूं, यह चावल ले लो, फिर मैं जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि मैंने चावल लाने के लिए कहा था क्या? क्या सामने हाथ फैलाया था मैंने? नहीं ना, फिर चावल क्यों लाए हो? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे एक साधु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूं। उसने कहा, जा कर साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए चावल पर्याप्त है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया और उसने कहा, माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल काम आएंगे। उसने कहा कि आप और साधु मेरे तीसरे दिन की चिंता मत करो। बुढ़िया बोली, उस साधु से कह देना कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं एकांत स्थान पर अपना ध्यान सारा बोझ लेकर जप करने बैठी हूं। यह सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रखकर चला गया। साधु ने उसे पुकारा, अरे ओ सज्जन, तुम समस्या लेकर आए हो, है ना? मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूं। अमीर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। वह बुढ़िया तीसरे दिन के चावल तक नहीं है तब भी खुश है, और मेरे पास सब कुछ है तब भी मैं दुखी हूं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वह अपने भविष्य का विचार नहीं करती और भरोसा करती है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं जिस भगवान से ने इतना मुझे कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह समझ में आ गया है। दोस्तों, यह छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी आप हमें समझाती है कि हमारे पास जो है उसी का आनंद लेना चाहिए, उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए, और जो नहीं है उसके बारे में फालतू टेंशन नहीं रखनी चाहिए। अपना सुख चैन क्यों खोएं, क्यों बर्बाद करें? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस भी परिस्थिति में आप हैं
उसमें खुश रहें, पूरा एंजॉय करें। ईश्वर आपको हर प्रकार से खुश रखेगा, ये मेरी भावना है। और ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आगे ऐसी मोटिवेशनल कहानी लेता आता रहूंगा।